हेलो फ्रेंड्स, अभी जैसा कि आप सभी को पता है, अभी 67वीं का बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो मिला तो या उनका संपर्क हुआ, उनसे बात हुआ, तो काफ़ी हताश और काफ़ी निराश लगे कि इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे गया। और मैं जो इतना दिनों से मैं मेहनत कर रहा था, वो मेहनत बेकार हो गया। लेकिन मेरा मानना है वो मेहनत बेकार नहीं होता है, वो कहीं न कहीं किसी रूप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आइए इसी से संबंधित एक छोटी-सी कहानी आपको सुनाते हैं, जिसको सुनकर आपको लगेगा कि कुछ भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए हमें लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है। आप लोग सभी नाम सुने होंगे पाब्लो पिकासो का, जो कि विश्व के 20वीं सदी के सबसे महान चित्रकार में से एक थे। पाब्लो पिकासो, मेरे ख्याल से आप सभी लोग इस नाम से परिचित होंगे। उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार पाब्लो पिकासो किसी अच्छे से होटल में रुके हुए थे और होटल से चेकआउट कर रहे थे। चेकआउट करने के दौरान वो रिसेप्शन काउंटर पे पहुँचे, तो वहाँ पर एक लड़की आई। एक लड़की आई और वो उनको बताई कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, विश्व के बहुत अच्छे पेंटर में से आप जाने जाते हैं। से ऐसा आप क्या करते हैं जिससे कि आपकी पेंटिंग इतनी अच्छी हो जाती है? से आप मुझे एक अपना एक छोटा-सा पेंटिंग बना के देखें, बना के हमको दें, उससे हमको पता चलेगा, हम उसको अपने पास सँभाल के रखेंगे। तो पाब्लो पिकासो ने तो पहले इसको मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सो मैं इस तरह से रैंडम कहीं भी मैं पेंटिंग नहीं बना सकता हूँ। मुझे एक प्लेस होता है, एक जगह होता है जहाँ पे मैं बनाता हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बना सकता हूँ। तो बहुत रिक्वेस्ट की लड़की, फिर भी वो मना करते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब वो लड़की के जिद के सामने पाब्लो पिकासो जो थे, वो मान गए और उन्होंने बोला कि ठीक है। रिसेप्शन काउंटर से एक पेन उठाए, एक पेपर लिए रिसेप्शन काउंटर से पेन उठाए और उस पर एक लाइन ड्रॉ किए। कुछ-कुछ जो है उस पर डिजाइनिंग बनाना शुरू कर दिए, ड्रॉ किए। ड्रॉ करने के बाद में वो पेंटिंग जो है, जो कि एक रफ स्केच था, आड़े-तिरछे लाइन से बनाया हुआ, वो उस लड़की को दे दिए। और वो लड़की को बोले कि देखो, ये जो पेंटिंग हमने जो बनाया है, जो कि मात्र 30 सेकंड के अंदर बनाया हूँ, ये 30 सेकंड का जो पेंटिंग है, ये मिलियन डॉलर्स में बिकेंगे। मतलब 10 लाख डॉलर से ऊपर प्राइस में बिकेगा। तो वो लड़की को बहुत आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? इनको तो समय नहीं लगा, मात्र 20 से 30 सेकंड के अंदर में वो एक ड्रा कर दिए और पेंटिंग में ऐसा क्या था जो कि अ, इतना कॉस्टली है? तो वो लड़की उस पेंटिंग को लेकर चली गई वापस अपने घर। लेकिन बहुत वो परेशान रही कि इस पेंटिंग में आखिर ऐसा था क्या जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा प्राइस बताया जा रहा है उनके द्वारा? उसको विश्वास नहीं हो रहा था उस लड़की को। तो वो एक आर्ट एग्ज़िबिशन में गई, वहाँ पे जाकर इस पेंटिंग को प्रदर्शनी की और इसका प्राइस के बारे में वहाँ पे अनुमान लगाने के लिए बोला गया। तो इस पेंटिंग के बारे में वहाँ के सारे लोग जो बताएँ कि ये 10 लाख डॉलर का ये पेंटिंग है। अब ये लड़की को तो पूरा विश्वास हो गया कि चलो भाई, पेंटिंग में कुछ तो ख़ास था और ये 10 लाख डॉलर इसको डिमांड किया जा रहा है, 10 लाख डॉलर इसका प्राइस लगाया जा रहा है, जो कि मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर ये पेंटिंग ड्रॉ कर दिया गया है। वो लड़की भागी-दौड़ी फिर आती है पाब्लो पिकासो के पास में और फिर बताती है कि सर, ऐसा क्या था इस पेंटिंग में जो कि वहाँ मैं जब मार्केट प्राइस इसका मैं गया आर्ट एग्जीबिशन में, तो वहाँ पे देखा कि इसका 10 लाख डॉलर इसको प्राइस इसका बताया गया। तो ऐसा क्या चीज़ है और आप मुझे पेंटिंग को सिखाएँ। तो ये लड़की जिद करने लगी कि मुझे आप पेंटिंग को सिखाएँ, मुझे सीखना है। भले मुझको इसके लिए 30 सेकंड के बजाय हम 30 मिनट में बनाएँ या 30 दिन में बनाएँ या 30 घंटा में बनाएँ। तो पाब्लो पिकासो ने इसको बहुत अच्छा ढंग से इसको जवाब दिया कि जो आपको लग रहा है कि मैं ये पेंटिंग 30 सेकंड में बना दिया, दरअसल 30 सेकंड को पेंटिंग बनाने के लिए मुझे अपने उम्र के 30 साल बिताने पड़े हैं। मतलब मैं 30 साल तक जब मैं पेंटिंग किया, तब जाके मुझ में एक काबिलियत आई कि मैं 30 सेकंड में किसी पेंटिंग को मैं ड्रॉ करूँ। तो मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि कुछ भी चीज़ जो है वो आसानी से नहीं मिलता है और आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, दरअसल एक इन्वेस्टमेंट है। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद पे खर्च कर रहे हैं और इसका प्राइस तुरंत नहीं आता है। एक लंबा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, बहुत दिनों के बाद में फिर उसका आप जो है ना वैल्यू आप आकलन करेंगे, तो आपके लिए बहुत साधारण हो जाएगा। मतलब कि आपका लंबा संघर्ष के बाद में ही कोई अच्छा परिणाम मिलता है। लोगों को सिर्फ परिणाम दिखता है कि आप पेंटिंग जानते हैं, आपका पेंटिंग इतना महँगा है। लेकिन इसके पीछे उन्होंने अपने जीवन का 30 साल सिर्फ पेंटिंग के लिए कुर्बान किया। इस बात को बहुत कम लोग समझ पाएँगे। तो आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी टारगेट लक्ष्य रखे हैं, बिल्कुल आप अपना मेहनत करते रहें। आपकी असफलता तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन कम से कम आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को समझ सकेंगे और जिसके आधार पे आप अपने लाइफ को एक सही दिशा में ले जा सकेंगे।
तो ये एक छोटी-सी कहानी थी जो कि एक आपको बहुत इंस्पायर करेगी कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है और हम लोग जो मेहनत करते हैं, वो लगता है कि थक जाते हैं, हार मान जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो मेहनत है, इन्वेस्टमेंट ये हो रहा है, कभी न कभी ये आपको रिटर्न गिफ्ट करेगा। थैंक यू।